नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का एपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। 100% गारंटी देते हैं। जितना इस चैनल पर वीडियो दे रहे हैं, जितना इस चैनल पर क्लास करा रहे हैं, सभी क्लास कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी देते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से आप लोगों को नहीं छूटेगा। चलिए, आप लोगों को पहला प्रश्न है ना, आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब है ना, किस दिवस है ना मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन पर। चलिए, अगला नंबर अगर क्वेश्चन पूछा गया है, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट जो है संबंधित है, तो पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो बीपीसी मंडल है ना, बीपीसी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, बीपीसी मंडल। चलिए, मंडल आयोग के है ना किस सिफारिश को लागू किया था प्रधानमंत्री ने? तो बीपीसी। चलिए, अगला नंबर अगर क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्र निर्माण में बधाई क्या है? तो राष्ट्र निर्माण में बधाई है क्षेत्रवाद, भाषा की विविधता, जातिवाद। ये सभी जो है राष्ट्र निर्माण में बधाई है, तो ऑप्शन जो है डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर अगर क्वेश्चन पूछा गया है, 1956 में राज्य के है ना, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा आधार था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। है ना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है ना, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। चलिए, अगला नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष है। चलिए, अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में भारत में नगर निगम का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। भारत में कुल कितने नगर निगम है? भारत में कुल कितने नगर निगम है? तो आपको याद रखना है, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो बिहार में 19 नगर निगम है, आपको याद रखना है, बिहार में कुल 19 नगर निगम है। ऑप्शन डी। चलिए, अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी दर्शन पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में किन दो राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? 27 सदस्य देश है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक डब्ल्यू बन सॉरी है ना, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। इसका कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्लू सी बनर्जी। डब्लू सी है ना, बनर्जी हो जाएगा, डब्लू सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो संस्थापक पूछा तो ए ओ होम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। महात्मा गांधी प्रांत त्यागते समय निम्नलिखित में से किन शब्द का उपयोग किया था, किन शब्द का संबोधन किया था? हे राम। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय
किस प्रकार हुआ था? तो बलपूर्वक हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाए थे। और भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय कब हुआ? 1948 में, है ना, 1948 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला नंबर कुछ देखते हैं, द्विराष्ट्र, है ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या किस संगठन से संबंधित है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। चलिए अगला नंबर कुछ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ, है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय है ना संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है? तो भारतीय संघ की विशेषता कौन नहीं है? दोहरी नागरिकता, है ना, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में जो है शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य सरकार की भी शक्ति का है ना विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, न्याय भी है, और सर्वोच्च संविधान का भी है। तो सर्वोच्च संविधान के दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो है ना गुजरात का अंग है। ऑप्शन जो है सौराष्ट्र गुजरात का अंग है। ऑप्शन आपका है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंट बेटन का है ना संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत विभाजन से है। ऑप्शन नंबर आपका है ना ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत विभाजन के लिए, है ना, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से, है ना, किसे बनाया गया था? तो भारत के विभाजन 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर है ना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट बेटन योजना कब बना? माउंट बेटन योजना कब बना? 3 जून 1947 को बना था। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत जो है ना भारत आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी, है ना, 1950 को भारत का संविधान है ना लागू हुआ था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम लीग के, है ना, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की निर्माण की मांग की गई? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो आपको याद रखना है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है ना कब बना? तो 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को। और राज्य के पुनर्गठन आयोग का, है ना, रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और अधिनियम बन के कब तैयार हो गया? तो 1956 ईस्वी में यह अधिनियम बनकर तैयार हो गया। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपसे पूछा है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिपादन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 1955 ईस्वी में। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है थे? तो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, कौन थे, है ना, क्या थे? तो कानून मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर जो है आपसे पूछा गया था उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को, है ना, राष्ट्रीय
राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हैदराबाद का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में विलय हुआ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, 12, 19, 20, 21, 24 और ये 2027 में आपको 100% पूछेगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? इतना आपको हल्का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य आपसे पूछा गया है? तो कुल राज्य जो है 28 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? मतलब संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना, आपसे पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको याद रखना है कितना है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति के, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया था, है ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, मेक मोहन रेखा कहाँ है? तो मेक मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी से पहले कश्मीर का शासक मतलब आपसे पूछा जा रहा है राजा। तो आज़ादी से पहले कश्मीर का राजा कौन था? तो आपको याद रखना है राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो आपको याद रहे कश्मीर के राजा हरि सेन ने। तो राजा हरि सेन। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी जी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी मतलब छोटा गांधी, है ना। छोटा गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो छोटा गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो 565 जो है ब्रिटिश रजवाड़ों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर 565। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। झारखंड है ना, आपसे पूछ रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना? तो 2000 ईस्वी में बना था। आपको याद रखना है कितना, 2000 ईस्वी में बना था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं और 40 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारा इसका जो है पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।